रिश्तों को भी मजबूत करती है। जब आप सच्चाई से जीते हैं तो आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपकी असली कीमत समझते हैं, और ये रिश्ते दिखावटी हितों पर आधारित नहीं होते। जब आप धन जमा करने के बारे में सोचते हैं तो अक्सर महंगी कारों, आलीशान घरों और शानो शौकत से भरी जिंदगी की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन क्या हो अगर असल में सच्ची दौलत सादगी में हो? एक सरल जीवन जीने का मतलब आराम छोड़ना नहीं, बल्कि फिजूल खर्ची छोड़ना है। ये उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखता है। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको एक लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी स्पोर्ट्स कार तोहफे में दी। पहले तो उत्साह बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कुछ समय बाद लागतें सामने आने लगती हैं। महंगा बीमा, रख रखाव और प्रीमियम पेट्रोल। तब आपको एहसास होता है कि जो चीज मुफ्त लगती है उसकी भी एक छिपी हुई कीमत हो सकती है। असली आजादी तब मिलती है जब आपको इस तरह के लगातार रख रखाव की चिंता नहीं करनी पड़ती। सादगी अपनाना आपके दैनिक विकल्पों को देखने का नजरिया भी बदल देता है। जब आप जरूरी चीजों को महत्व देना शुरू करते हैं तो सफलता की आपकी धारणा बदल जाती है। लेटेस्ट मॉडल की कार या महंगी घड़ी ना होना स्वतंत्रता का एक सचेत विकल्प बन जाता है। एक अनावश्यक विलासिता पर खर्च न किया गया हर रुपया आपके भविष्य की मन की शांति सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और दिखावे के लिए जीना एक ऐसी कीमत वसूल सकता है जो टैग से कहीं ज्यादा होती है। सोचिए, एक लग्जरी कार की असली लागत क्या है? ये सिर्फ खरीद मूल्य नहीं है जो पहले से ही बहुत ज्यादा है, बल्कि बीमा, रख रखाव और उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन जैसे बार बार होने वाले खर्चे भी हैं। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि BMW और मर्सिडीज जैसे ब्रांडों का रखरखाव टोयोटा या होंडा जैसे ब्रांडों के रखरखाव की तुलना में औसतन 3 गुना ज्यादा महंगा है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो लोग इन गाड़ियों को चुनते हैं वे अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ उन्हें चलाने में खर्च कर देते हैं। जो सफलता के प्रतीक के रूप में शुरू होता है वो जल्द ही एक वित्तीय बोझ बन जाता है जो धन वृद्धि को रोकता है। इसके अलावा दिखावे के लिए जीने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, कीमतों के हिसाब से जीना शुरू करते हैं, न कि दूसरों की उम्मीदों पर। और ये सच्चाई चुंबकीय होती है। जो लोग आपके जैसे ही सिद्धांतों को मानते हैं वे आपकी ओर खिंचे चले आते हैं और रिश्ते ज्यादा सार्थक बन जाते हैं। जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं वे इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि आप कौन हैं, ना कि आपके पास क्या है। याद कीजिए, जब आपने पहली बार नौकरी शुरू की थी और अपनी कीमत साबित करने की जरूरत महसूस की थी। शायद आपने महंगे कपड़े खरीदे, एक नई चमचमाती कार या बाइक EMI पर ले ली, या सिर्फ सफल दिखने के लिए शहर की सबसे महंगी जगहों पर जाने लगे। लेकिन जब बैंक अकाउंट खाली होने लगा तो आपको एहसास हुआ कि इस इमेज को बनाए रखने की कीमत सिर्फ पैसे से ज्यादा थी। ये आपके मन की शांति थी। इस मानसिकता को बदलना एक अदृश्य जेल से बाहर निकलने जैसा था। जब आपने शिक्षा, शौक या जीवन के अनुभवों के जरिए खुद में निवेश करना चुना तो उसका रिटर्न तुरंत और मूल्यवान था। फाइनेंस सुधरने लगे और नियंत्रण में होने का एहसास सच लगने लगा। क्या आपके साथ भी अपने करियर की शुरुआत में ऐसा ही कुछ हुआ है? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। इसके अलावा ये जानने में एक अलग ही शांति है कि आपको किसी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। हमेशा आगे रहने या सबसे बेहतर चीज रखने की कोई मजबूरी नहीं है। जब आप अपनी कमाई के भीतर रहते हैं, दूसरों की राय की चिंता किए बिना, तो ये कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हटाने जैसा है। संतुष्टि ये जानने से आती है कि आपके वित्तीय फैसले आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं, ना कि समाज की उम्मीदों के साथ। और नजरिए में ये बदलाव सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा मकसद और कम चिंता के साथ जिंदगी जीने के बारे में है। कोई गलती ना करें, असलियत का एक महत्वपूर्ण वित्तीय मूल्य भी है। जब आप दिखावा बनाए रखने के लिए उपभोग करने का दबाव महसूस नहीं करते तो आप निवेश करने के लिए कहीं ज्यादा बचत करते हैं। सोच में यही बदलाव शायद उन लोगों को अलग करता है जो वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हैं और जो जीवन भर कर्ज में डूबे रहते हैं। ये बिना सोचे समझे खर्च करने और इरादे से निवेश करने के बीच का अंतर है, और लंबे समय में ये चुनाव आपके वित्तीय जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है।
प्रामाणिकता आपके। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिनके पास सच में पैसा होता है वो अमीर दिखने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या एक सादा जीवन जीने में कोई छिपा हुआ रहस्य हो सकता है? जहां एक तरफ लोग अपनी शानदार जिंदगी का दिखावा करने में लगे हैं, वहीं सच तो ये है कि एक मामूली पहनावा अपनाकर आप शायद दौलत जमा करने और आर्थिक आजादी पाने के ज्यादा समझदारी भरे रास्ते पर चल रहे हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे कई करोड़पति अपनी सफलता को पक्का करने के लिए इसी जीवन शैली को चुनते हैं। प्रो बफेट HQ पर आज आप जानेंगे कि क्यों गरीब दिखना इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने और अंततः अपने फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल पाने की सबसे शक्तिशाली रणनीतियों में से एक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पसंदीदा चीजें छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है उपभोक्तावाद के उन जालों से बचना जो अनगिनत लोगों को कर्ज और लगातार तनाव में फंसाए रखते हैं। हम बताएंगे कि कैसे अपनी जिंदगी को सरल बनाना, ठोस दौलत बनाने और दूसरों की राय की चिंता किए बिना पूरी तरह से जीने का रहस्य हो सकता है। इस सफर में पहला कदम उठाने के लिए नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं दौलत जमा करना चुनता हूं, दिखावा नहीं। ये कहना खुद से एक वादा करने जैसा है कि आप दिखावे की दुनिया को छोड़कर एक सच में समृद्ध भविष्य में निवेश करना शुरू कर रहे हैं। अब चलिए इस यात्रा में एक साथ गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। ये कितनी अजीब बात है कि हम अक्सर कुछ और पाने की एक अंतहीन दौड़ में फंस जाते हैं। वो प्रमोशन जो खुशी की चाबी लगता था, वो नई कार जिससे इज्जत बढ़ने का एहसास होता, या वो बड़ा घर जो हमें आखिरकार संतुष्ट महसूस कराता। और फिर जो हम चाहते थे उसे पाने के बाद कुछ अजीब होता है। खुशी हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से गायब हो जाती है और हम जल्द ही अगली बड़ी चीज के लिए तरसने लगते हैं। इस लगातार चाहने और फिर उसके आदी हो जाने के चक्र को विशेषज्ञ हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। असल में ये कहीं न पहुंचने वाली एक दौड़ है, एक ग्लैमरस जिंदगी के भेस में छुपी हुई चूहा दौड़। इन भौतिक चीजों से मिलने वाली खुशी बस कुछ पलों की होती है। एक सीमा है जिसके बाद पैसा हमें और ज्यादा खुश नहीं कर सकता, खासकर जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं। उसके बाद असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपना पैसा कैसे खर्च या बचाने का फैसला करते हैं। समस्या ये है कि जैसे जैसे हमारे जीवन का स्तर बढ़ता है, हमारी उम्मीदें भी उसी के साथ बढ़ जाती हैं, और जो कल एक बड़ी उपलब्धि थी वो आज एक आम बात बन जाती है। और इसी वजह से हम हमेशा निवेश शुरू करने या ज्यादा बचत करने के फैसले को टालते रहते हैं, हमेशा ये कहते हुए कि ये चीज खरीदने के बाद या जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तब। एक सीधा साधा उदाहरण चाहिए। उस लेटेस्ट जनरेशन वाले स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। शुरुआत में वो आपके लिए एक ट्रॉफी जैसा था। आपने उसे सबको दिखाया, हर फंक्शन को आजमाया, हजारों तस्वीरें लीं, लेकिन कुछ महीनों बाद वो उतना खास नहीं रहा। अपडेट्स भी उतने रोमांचक नहीं लगे और फिर आपने खुद को अगले नए मॉडल को देखते हुए पाया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताइए। यही चक्र कपड़ों, कारों और यहाँ तक कि एक ज्यादा प्रतिष्ठित नौकरी के साथ भी दोहराया जाता है। हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती है, और ये कभी भी संतुष्ट न होने का एहसास न केवल हमारे बटुए को खाली करता है, बल्कि हमारे पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करने की हमारी क्षमता को भी खत्म कर देता है। इस जाल से बाहर निकलने का तरीका ये सीखना है कि आपकी जिंदगी में सच में क्या चीज मूल्य जोड़ती है। आपको रुककर सोचना होगा, क्या आप कोई चीज इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको उसकी सच में जरूरत है, या इसलिए कि आपको लगता है कि समाज के हिसाब से आपके पास वो होनी चाहिए? जब जिंदगी चीजें जमा करने के इर्द गिर्द घूमने लगती है तो हम ये भूल जाते हैं कि सबसे अच्छा निवेश वो है जो हमें व्यक्तिगत विकास और आजादी देता है। उस आखिरी बार के बारे में सोचिए जब आपने किसी ऐसी चीज पर पैसा खर्च किया था जिसने आपको लंबे समय तक चलने वाला मूल्य दिया। शायद एक यात्रा जिसने आपको दुनिया को एक अलग नजर से देखना सिखाया, या एक कोर्स जिसने आपके लिए नए अवसर खोले। ये चीजें नए जूतों के जोड़े के विपरीत आपको लगातार रिटर्न देती रहती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप भौतिक चीजों में संतुष्टि खोजना बंद कर देते हैं तो आप सरल और सच्ची खुशियों को फिर से खोजने लगते हैं। अपनों के साथ बिताए यादगार पल, ऐसे शौक जो
बिना बैंक बैलेंस बिगाड़े खुशी देते हैं, या फिर धूप वाली सुबह में शांति से पी गई एक कप चाय। ये वो असली लग्जरी हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वे क्षणिक नहीं होती। वे सिर्फ चीजों से नहीं बल्कि अनुभवों से भरपूर जीवन बनाने में मदद करती हैं। लेकिन समझिए, इस असंतोष के चक्र से बाहर निकलने का मतलब सिर्फ कम उपभोग करना नहीं है, बल्कि ज्यादा सोच समझकर और इरादे से उपभोग करना है। ये स्वीकार करना है कि हमें दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने सहकर्मियों के साथ बराबरी करने या मोहल्ले में सबसे नई कार रखने का दबाव महसूस नहीं करते, तो आर्थिक आजादी अब एक दूर का सपना नहीं लगती, बल्कि बहुत ज्यादा हासिल करने लायक लगने लगती है। आखिरकार जो सतही है उस पर कम खर्च करने का मतलब है कि जो वास्तव में मायने रखता है उसमें निवेश करने के लिए आपके पास ज्यादा होगा, और समय के साथ आप सच में दौलत जमा कर पाएंगे। अगर आप इस चक्र से खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप पाएंगे कि जिंदगी बहुत हल्की और ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। लेकिन इस आजादी को सच में अपनाने के लिए आपको एक कदम और आगे बढ़ना होगा। दूसरों से तुलना करने से बचने की शक्ति को समझना और अपने चुनावों में अपनी असलियत को खोजना। चलिए इसे आगे समझते हैं। जब आप दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश का बोझ उतार फेंकते हैं, तो एक अनोखी आजादी का एहसास होता है। एक सरल जीवन चुनकर आप महसूस करते हैं कि अब आपको दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। अचानक साल की सबसे नई कार या डिजाइनर कपड़े प्राथमिकता नहीं रह जाते। ध्यान उस चीज पर चला जाता है जो वास्तव में मायने रखती है, जो आपके जीवन को अर्थ देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बदलाव न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि उस समय और ऊर्जा को भी बढ़ाता है जिसे आप वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों में निवेश कर सकते हैं, चाहे वो आप खुद हों, आपके रिश्ते हों या आपका फाइनेंस हो। ये जानना कितना सुकून देता है कि आपको अनुभवों से भरी जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक मामूली तरीका चुनते हैं, तो ये खुद को अपनी असलियत में जीने की इजाजत देने जैसा है। दिखावा करने की जरूरत को किनारे रखकर आप अपनी खुद की भी कम नहीं समझना चाहिए। जब दिखावा बनाए रखने का दबाव प्राथमिकता बन जाता है, तो उन चीजों पर से ध्यान खोना आसान होता है। ये एक ऐसे चक्र में फंसने जैसा है जहां आप अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को प्रभावित करने या बाहरी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खर्च करते हैं। दूसरी ओर, एक मामूली जीवन शैली चुनने का मतलब है कम कर्ज और वित्तीय प्रतिबद्धताएं, जो धन संचय को आसान बनाती है। करोड़पतियों और अरबपतियों के रहस्यों की जांच करने पर एक बात सामने आती है जो बहुत से लोग महसूस नहीं करते। उनमें से ज्यादातर धन का उस तरह दिखावा नहीं करते जैसा कोई कल्पना कर सकता है। स्टीव जॉब्स, उदाहरण के लिए, हर दिन एक ही जैसे कपड़े, एक जीन्स और एक काली टी-शर्ट पहनने के लिए जाने जाते थे। इसलिए नहीं कि उनके पास डिजाइनर कपड़ों से भरी अलमारी नहीं हो सकती थी, बल्कि इसलिए कि वे समझते थे कि सादगी आजादी लाती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1950 के दशक में खरीदा था। बफेट जैसे करोड़पति जानते हैं कि अत्यधिक खर्च वित्तीय स्वतंत्रता को कमजोर करने का तेज तरीका है। वे बचत करना, निवेश करना और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को अपने पक्ष में काम करते देखना पसंद करते हैं। एक मामूली जीवन बनाए रखना आर्थिक रूप से स्थिर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सबसे शक्तिशाली फैसलों में से एक हो सकता है। उदाहरण के लिए, हर महीने 20,000 रुपए बचाना पहली नजर में बहुत ज्यादा नहीं लग सकता, लेकिन जब लगातार निवेश किया जाता है तो ये राशि कुछ दशकों में एक बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि उस राशि को शेयर बाजार में निवेश किया जाए, जिससे सालाना औसतन 12% का रिटर्न मिले। 25 वर्षों में ये 3 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो सकता है। इस तरह की दौलत रिटायरमेंट के लिए मन की शांति प्रदान करती है। ये मानसिकता रिटायरमेंट को देखने का आपका नजरिया भी बदल देती है। 4% नियम के अनुसार, यदि आपके निवेश आपकी 4% जरूरतों को पूरा करने वाली वार्षिक आय उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप तकनीकी रूप से रिटायर होने के लिए तैयार हैं, और आपकी लागत जितनी कम होगी वो पल उतनी ही जल्दी आएगा।
इस पूरी यात्रा में ये स्पष्ट हो गया है कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता अमीर दिखने पर नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिकता अपनाने पर निर्भर करती है जो धन संचय को प्राथमिकता देती है। प्रो बफेट HQ पर हमारा यही मिशन है कि आपको ऐसी ही शक्तिशाली रणनीतियां सिखाएं। तो अब आप इस ज्ञान का क्या करेंगे? क्या आप भौतिक चीजों के पीछे भागते रहेंगे या आप वास्तविक संपत्ति बनाना शुरू करेंगे? याद रखें, ये बदलाव रातों रात नहीं होता। हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, महत्वपूर्ण है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके एक आपातकालीन निधि बनाकर या लगातार SIP के माध्यम से निवेश करके शुरुआत करें। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार और धन संचय के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 की मांग करें, ताकि हम और भी व्यावहारिक सुझाव और शक्तिशाली रणनीतियां ला सकें। और प्रो बफेट HQ परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें, ताकि आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में सीखते रहें।